फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो आज की वीडियो में जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा थंबनेल के माध्यम से कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको समुद्र के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उनको याद करने की आसान ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगी। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहें। मात्र 2 मिनट की क्लास होगी जिसमें आपको समुद्र से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखिएगा, अब आपको याद किस प्रकार से करना है, इसमें याद कैसे करना है सुनिएगा। समुद्र में धी आपको याद रखना है। धी का मतलब होता है समुद्र क्या करता है, जल को धारण करता है। तो धी का अर्थ होता है धारण करने, अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जल के जितने भी पर्यायवाची हैं, ध्यान से सुनिएगा, उसके पीछे आपको धी का प्रयोग करना है। बस वही जो पर्यायवाची शब्द हैं वो समुद्र के बन जाएंगे। जैसे अम्बु आपको पता है कि जल का पर्यायवाची है, अभी अभी रीट के एग्जाम में भी आया था शब्द युग्म में, यदि आपने पेपर दिया हो तो। अम्बु धी इसमें प्रयोग कर दो। जल को धारण करने वाला कौन होता है, समुद्र। अम्बु निधि भी बोल सकते हैं, अम्बोधि भी बोल सकते हैं, अवधि भी बोल सकते हैं, अर्डब। ये आपको याद रखना है ना। जो मोस्टली है वो मैंने आपको मोस्ट ये इस प्रकार से आपको बताया है, इसमें मोस्ट करके लिखा भी है मैंने। तो अर्डब आपको याद रखना होगा, है ना। मेनली उदिति, उर्मी माली, क्योंकि आपको पता है उर्मी शब्द में बड़ा ऊ आता है, उर्मी से ही उर्मिला शब्द बनता है। तो उर्मिला में भी बड़ा ऊ आता है। यदि शब्द शुद्धि में पूछा जाता है तो आपको 2 अंक दिला सकता है उर्मी और उर्मिला शब्द। उर्मी माली भी मोस्टली फोकस करके रखना है। क्षीरदी, जलधि, तयोदी, तयोनिधि या तयोधि, लवड़ालय बोल सकते हैं कि समुद्र में लवड़ वगैरह नमकीन पानी होता है। शलिलेश ये याद रखना है। सुधानिधि, पारावार ये तो पूछा ही जाता है अक्सर एग्जाम में। नीर निधि और सिंधु, नदीस, पयोदी और बारिधि, क्योंकि बारी जल को बोलते हैं, पयोबी जल को बोलते हैं तरल पदार्थ को, उसमें धी का प्रयोग कर दिया, नदीस। तो ये थे समुद्र के पर्यायवाची। तो इसमें आपको मोस्टली जो याद रखना है जल के पर्यायवाची, उनके पीछे आप उनके अंत में धी का प्रयोग कर दीजिए, आपको समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। एक इसको याद रखना है आपको, अर्डब, ऊर्मिमाली, पारावार और शलिलेश। बस इन वर्डों को मेनली फोकस करना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किस पर फोकस करना है, नहीं पर। तो नदीस मैंने आपको बताया था, उददी मैंने आपको बताया धी का प्रयोग हुआ है। अर्डब मेनली मैंने आपको फोकस करके भी बताया था, अर्डब भी होता है लेकिन जलद नहीं होता। देने का काम कौन करता है, बादल। तो दे जिसके अंत में आएगा वो बादल का होगा। LDC परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है कर सहायक परीक्षा में, टैक्स अधिकारी परीक्षा में पूछा गया है 2018 में ही। जल्दी होता है, पारावार होता है, मेनली मैंने आपको बताया अर्डव, पारावार आपको सलिलेश, ये आपको मेन फोकस करके पढ़ने हैं। और बारिधि भी होता है, लेकिन जलज किसका होता है, जय जिसके अंत में आ जाए वो कमल का पर्यायवाची होता है। तो आपको क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, किस प्रकार से पूछ सकता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।